हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर टायरों में हमारी हवा कम हो जाए और हम उसी कम हवा में बाइक को ड्राइव करते हैं तो उसके क्या बाइक के ऊपर नुकसान हो सकते हैं। तो हमारे पास एक ये बाइक खड़ी है जो है 2023 का भी फ्रेश मॉडल ही है और कस्टमर ने इसे कम हवा में चलाया, जिसका इस बाइक पर नुकसान ये हुआ है। मैंने एरो मार्क भी किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो एरो मार्क किया है यहाँ से इसका रिम जो है वो बैंड हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कि शायद नहीं दिख रहा होगा। जो ये इसकी कन्नी है, कन्नी अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे इसे ये बैंड हो चुका है और इसका कारण रहा है टायरों में हवा का कम होना। तो अगर आपके टायरों में हवा कम होती है तो उससे 2-3 प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी बाइक जो है वो बबलिंग करने लगेगी। स्टेबिलिटी जो बाइक में होती है चलते हुए वो स्टेबिलिटी खो देगी बाइक और वो बबल करने लगेगी। तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा इशू आता है, आपकी बाइक चलने में अगर बबल कर रही है तो आप प्लीज़ तब अपनी हवा टायरों की चेक कराइए। हो सकता है उस टाइम आपकी बाइक में हवा कम हो, क्योंकि ये तो अभी नई बाइक ही है और कस्टमर बता रहा था कि शुरू में उसकी बाइक बबल कर रही थी चलते हुए। तो अगर उस टाइम ही वो अपने टायरों की हवा चेक करा लेते तो शायद ये रिम जो बैंड हो चुका है ये बैंड नहीं होता। तो अब बात आती है कि टायरों में हम हवा कितनी रखें। तो जैसे हमारा हिल एरिया है तो यहाँ पर जो हम हवा रखते हैं अपनी बाइक्स में वो फ्रंट टायर में 30 और रियर टायर में 35 रखते हैं, जो कि एक आइडल प्रेशर होता है बाइक के टायरों के लिए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बैक नॉइस आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी वर्कशॉप जो है वो मेन रोड के साथ ही अटैच है। तो उसके वजह से जो ट्रैफिक जाता है बाहर उसका साउंड आता ही रहता है और वर्कशॉप में काम होने की वजह से मैं कहीं जाकर बाहर वीडियो शूट भी नहीं कर सकता हूँ। वीडियो भी शूट यहीं पे करनी पड़ती है। तो प्लीज़ इग्नोर बैक नॉइस। और सेकंड, जो आपकी टायरों में हवा कम होने की वजह से बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है वो हो सकती है आपकी पिकअप से रिलेटेड। अगर बाइक कम हवा में चलती है तो आपकी पिकअप भी थोड़ी कम हो जाती है और साथ साथ बाइक के एवरेज पे भी फ़र्क पड़ता है। और तीसरा तो आप देख ही चुके हैं कि अगर ज़्यादा ही हवा कम में आपने बाइक को ड्राइव कर दिया तो आपकी बाइक में रिम बैंड हो सकता है। स्पोक व्हील आप देख ही चुके हैं कि यहाँ से बैंड हो गया है ये वाले पोर्शन से। और अगर कहीं ये अलॉय व्हील होता तो ये टूट भी सकता था, क्योंकि जब हम खड्डों वगैरह में से बाइक क्रॉस करते हैं तो जो उसका इम्पैक्ट आता है टायर में, स्पोक व्हील काफ़ी हद तक उसे झेल लेते हैं, पर जो आपका अलॉय व्हील होता है वो इतने ज़्यादा झटके को नहीं झेल पाता और वो टूट सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी जो पहली पसंद है वो स्पोक व्हील ही है। जब भी आप कभी बाइक लें या आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो तो उसमें जो सबसे अच्छे रहते हैं वो आपके स्पोक व्हील ही होते हैं। और कई लोग जैसे कंपनी से जो स्टॉक में व्हील लगे आते हैं आपके स्पोक व्हील, उनको हटाकर अलॉय व्हील लगा लेते हैं। पर मैं यही कहना चाहूँगा उनको कि आप अलॉय व्हील देखकर लगाएं कि वो अलॉय व्हील ऑफ रोड वाले हैं कि नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको उन अलॉय व्हील के साथ अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको उसका भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। तो मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।